फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ रुचि मालवीय और आप देख रहे हैं मालवी रुचिरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ फाइटिंग एनर्जी की कि कभी आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जहाँ आपके अपने हैं या पराये हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उन परिस्थितियों का कैसे सामना करें और आपको उन परिस्थितियों से लड़ना है, आपको फाइट करना है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आज आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ जो आपके लाइफ में डेफिनेटली काम में आएगा। 21 डेज पर्सनल ग्रोथ प्रोग्राम है। तो ये आज का एपिसोड जो मैं बता रही हूँ कि आप हमेशा सत्य के लिए लड़ना सीखें, आप सत्य के लिए खड़े होना सीखें। कभी भी किसी भी झूठी बात, झूठे लोगों को बढ़ावा देने के लिए कभी भी आप आगे ना आएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके कर्मा बनाते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बता रही हूँ, चाहे आप स्वयं के लिए करें, चाहे आप दूसरों के लिए करें, हमेशा सत्य के लिए खड़े हों। कोई कोई बात अगर आपके सामने आती है तो हमेशा उसको परखें, क्या वो सही है या नहीं है। कहीं आप गलत बात का तो साथ नहीं दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब आप आगे फाइट करने के लिए जाएंगे, जब आप अपने मित्र के लिए या अपने परिवार के लिए या स्वयं के लिए दोस्तों, जब आप आगे लड़ने जाएंगे, जब आप आगे फाइट करने जाएंगे, तो आप सत्य के लिए आगे लड़ने जाएं दोस्तों। तो आपको कई लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आया कि मैम आप बोलते हो कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ गलत हो या हमारे साथ कुछ बुरा हो तो तब हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है तो आप पॉजिटिव रहिए, स्वयं के लिए रहिए और दूसरों के लिए भी रहिए। दूसरों के लिए भी पॉजिटिव सोचिए। मान लीजिए कि आपके किसी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, आपका उनके साथ रिश्ता अच्छा नहीं बन रहा है, चाहे वो आपके कस्टमर हो, क्लाइंट हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी हो, आपका पुराना मित्र क्यों ना हो, आपके परिवार का कोई सदस्य क्यों ना हो, अगर आपका उनसे नहीं बन रहा है तो कोशिश करें आप उनसे दूर रहें और कम से कम कम्युनिकेशन करें ताकि वो नकारात्मकता को बढ़ावा ना दें। उसके बाद भी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है और कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप एनालिसिस करें कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसका कारण क्या है, उसका कारण जानने की कोशिश करें। कभी भी किसी गलत बात के लिए या किसी झूठ के लिए आप आगे से जाके फाइट ना करें। आप सोचें कि आप झूठ के लिए, छलावे के लिए अगर आप फाइट करेंगे दोस्तों तो आपकी अंत में हार निश्चित है, क्योंकि झूठ जो है वो ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है। तो कोशिश करें आप सत्य के लिए लड़ें, सत्य के लिए फाइट करें। आपके साथ अगर कुछ ऐसा गलत हो रहा है जो वाकई में नहीं होना चाहिए, तब आप उसके लिए फाइट करें दोस्तों, और आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। लेकिन जब आप फाइट करें तब आप ध्यान रखें कि आप पूरे सद्भावना से और मैं कहूँ तो आप पूरे सच्चे मन से फाइट करें दोस्तों। ये सोच के आप फाइट ना करें कि क्योंकि आपको सत्य के लिए लड़ना है तो आप 10 झूठ बोलने लगें और फिर आप फाइट करें, तो दोस्तों ये बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखें, क्योंकि आप कोई भी गलत काम करेंगे तो आपके कर्म बनेंगे और उसका फल आपको मिलेगा। जो कि मैंने एपिसोड नंबर 17 में आपको बताया है कि कर्मा का प्रभाव हमें कैसे मिलता है, कर्मा के हमारे ऊपर कैसे कर्मा बनते हैं। तो अगर आप किसी से फाइट कर रहे हैं, अगर आप सच के लिए लड़ रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उसे सत्य के आधार पर ही लड़ें और अंत तक आप सत्य के आधार पर लड़ें, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आप सत्य के लिए झूठ बोलने लगें, आप सत्य के लिए झूठे चीज़ों को बनाने लगें, और अगर आप कोई भी छलावा करके किसी के साथ लड़ते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों वहाँ आपका कर्मा बनेगा और कहीं ना कहीं आपको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, मेरा यही कहने का है कि जब आप किसी से जस्टिस लेना चाहें, जब आप न्याय की उम्मीद रखें कि आपको न्याय मिले, तो आप हमेशा ये याद रखें कि वो न्याय आपको तभी मिलेगा जब आप सही होंगे, जब आपका जो आपके कर्म हैं वो सही होंगे, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको सफलता भी मिलेगी और आपको न्याय भी मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी के साथ छलावा करते हैं, धोखा करते हैं और उसके साथ आप सोचते हैं कि आपको न्याय मिलेगा, तो दोस्तों ये आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने कहा ईश्वर सब देखता है और समय आने पर उसकी
सजा देता है। तो कोशिश करें कि जब आप किसी से आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो जब आप उसे उसके लिए जब आप अपने लाइफ में न्याय चाहते हैं, जब आप जस्टिस चाहते हैं, तो सत्य के साथ अंत तक खड़े रहें और सत्य के साथ लड़ें दोस्तों। तो डेफिनेटली वहाँ आपके कर्म भी नहीं बनेंगे और आपको अंत में सफलता भी मिलेगी। फ्रेंड्स, यहाँ मैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करने जा रही हूँ, क्योंकि हम सभी परेशान हैं और क्योंकि सुशांत के साथ कुछ गलत हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ गलत हुआ है। वो क्या हुआ है हमें नहीं पता है। जब सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, जब सब कुछ सामने आएगा, तब हमें पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन हम यहाँ खड़े हुए हैं, हम जो हमारे लीडर्स हैं, जो भी हमारे जो सुशांत के लिए एक लीडर्स बने हुए हैं और हम पीछे से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम अंत तक उनके साथ खड़े रहें, उनकी फैमिली के साथ खड़े रहें, क्योंकि हमें सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए कि उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उन दोषियों को सज़ा मिले जिन्होंने उसके साथ गलत किया है। हमारा इंटेंशन ये नहीं है होना चाहिए कि हम सिर्फ किसी को बदनाम करने के लिए, सिर्फ किसी को नीचा दिखाने के लिए उस पर उंगली उठाएं। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि अगर सुशांत के साथ कुछ भी गलत हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ अगर कुछ भी गलत हुआ है, अगर सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो उसको न्याय मिले। और हम सभी अपने लीडर्स के साथ में जो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं, हम सभी उनका पूरा सपोर्ट करेंगे और अंत तक उनका सपोर्ट करेंगे और उनकी पूरी फैमिली का भी हम सपोर्ट करेंगे। हम अपनी आवाज़ को बुलंद करके रखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें न्याय चाहिए। क्योंकि जो उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो कल को कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है दोस्तों। तो आप न्याय के लिए खड़े होना सीखें, सत्य के साथ खड़े होना सीखें और खुद सत्य के लिए लड़ना सीखें दोस्तों। क्योंकि सत्य जो है उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो का जो सार है वो यही है कि न्याय के लिए हमेशा खड़े होइए और सत्य को लेकर खड़े होइए। छलावा, झूठ, धोखाधड़ी के साथ अगर आप न्याय चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। आप ऐसा सोचेंगे लेकिन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सच्चे हैं, अगर आपकी बात सच्ची है, अगर आपको न्याय चाहिए और अगर आपके साथ सब कुछ आप पूरा सत्य के साथ लड़ रहे हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको न्याय मिलेगा। आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि आपके साथ क्या हो रहा था। तो कहने का मतलब यही है कि सत्य के लिए लड़िए, सत्य के लिए न्याय करिए, जिससे आपके कर्मा भी नहीं बनेंगे और आपको ये भी दुख नहीं होगा कि आप सत्य के लिए खड़े नहीं हुए हैं। तो मैं भी पूरे सुशांत सिंह राजपूत की पूरी फैमिली के साथ मेरी पूरी सिंपैथी है और मैं पूरी तरह से उनको सपोर्ट करती हूँ कि उनको और उनकी फैमिली को न्याय मिले। और हम सभी को भी ईश्वर से भी यही प्रे करना चाहिए और हमारी न्यायपालिका में भी हमें विश्वास करना चाहिए कि उनको न्याय मिलेगा। लेकिन हम सभी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सच सामने लेकर आएँ, किसी को झूठा ना फंसाएं, किसी के साथ किसी का गलत नाम यूज़ ना करें। तो बिना तथ्यों के आधार पर हमें किसी के प्रति ऐसा कुछ नहीं बोलना है जो कल को हमें समझ में आए कि वो व्यक्ति ऐसे इन्वॉल्व था ही नहीं। तो कोशिश करें कि आपके पास तथ्य हो, आपके पास कोई चीज़ सामने हो, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो भी आप सपोर्टर के रूप में सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के साथ खड़े हों। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो का मतलब ही यही है कि न्याय मिले और आपको न्याय मिले। धन्यवाद।